वट सावित्री व्रत कब रखें? 26 या 27 मई को। साथ में सोमवती अमावस्या है तो क्या करें? पूजा विधि क्या है और किन नियमों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, सारी बातें जान लेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस साल 2025 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा? 26 या 27 मई को। बहुत लोगों की कन्फ्यूजन है, कुछ 26 को बोल रहे हैं, कुछ 27 को, क्योंकि अमावस्या दोनों तिथि पे है और 26 तारीख को सोमवती अमावस्या भी है। तो किस दिन व्रत रखना उचित होगा? क्योंकि सोमवती अमावस्या में काफ़ी लोग हल्दी और तेल का उपयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए व्रत किस दिन रखें और किन नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बार व्रत रख सकते हैं नहीं, या कहाँ से उठाएं और किन नियमों का ध्यान रखें। तो चलिए सारी बातें जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के साथ व्रत करती हैं। वट सावित्री व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही खास माना गया है। सुहाग, संतान व सुख समृद्धि की कामना का त्यौहार या वट सावित्री 2025 में कब है? इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सलामती व उनकी सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत में अमृत योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो कि अत्यंत फलदायक माना जा रहा है। अगर आप भी वट सावित्री व्रत करने वाली हैं तो जान लें कि साल 2025 में वट सावित्री व्रत किस दिन आपको रखना है। पहली बार जिनको व्रत रखना है वो इस साल व्रत उठा सकते हैं, और जिन लोगों ने पिछले साल नहीं रखा है वो अगले साल इस व्रत को उठाएंगे। इस व्रत को आप दोनों ससुराल और मायके दोनों जगह से भी उठा सकते हैं। और यह व्रत अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथि को मनाया जाता है। कुछ यानी साउथ यानी दक्षिण की तरफ यह व्रत जो है वो पूर्णिमा तिथि को यानी वट पूर्णिमा मनाई जाती है, लेकिन जितना उत्तर भारत है वो वहाँ पर अमावस्या के दिन वट पूर्णिमा मनाई जाती है। तो इस साल 2025 में जो अमावस्या तिथि है वो प्रारंभ होगी 26 मई को दोपहर 12:11 से, और इसका समापन होगा 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। इसीलिए लोगों को कन्फ्यूजन है कि तिथि में मंगलवार को है, लेकिन पूरे दिन अमावस्या जो है वो होगी 26 तारीख को, और उस दिन सोमवती अमावस्या भी है। तो व्रत रखना किस दिन उचित होगा? तो व्रत आपको 26 तारीख सोमवार में ही रखना है, और उस दिन सोमवती अमावस्या होने के कारण ये बहुत ही महासंयोग, बहुत ही दुर्लभ संयोग होगा, जो कि आपके लिए, आपके व्रत के लिए, पूजा पाठ के लिए और अत्यधिक फलदायी होगा। क्योंकि वैसे अमावस्या, सोमवती अमावस्या और वट सावित्री का ये दुर्लभ संयोग आपके जो फल है उनको कई गुना बढ़ा देता है। वट सावित्री व्रत की कथा जो है पौराणिक काल से देवी सावित्री व उनके पति सत्यवान से जुड़ी हुई है। देवी सावित्री ने अपने तप और पतिव्रता धर्म से यमराज को उसकी मृत पति को जीवन दान देने के लिए विवश किया था। तभी से यह व्रत सुहागिनों के लिए आस्था का प्रतीक माना जाता है, और यह जो वट वृक्ष के नीचे हुई थी, इसीलिए वट वृक्ष की पूजा जो है वट के नीचे ही की जाती है। कुछ लोग बाहर करते हैं, कुछ लोग घर पर ही करते हैं। अगर आपको कहीं पर वट वृक्ष ना मिले तो आप उसकी डाल लाकर घर पर पूजा कर सकते हैं। कुछ भी ना मिले तो आप उसका चित्र बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन आपको 16 श्रृंगार करने चाहिए, लाल और पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। पूरी तरीके से स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। हर जगह पे पूजा करने के नियम और तरीके अलग अलग होते हैं, तो आप उस तरीके से पूजा करें। कुछ चीज़ें हैं जो सभी जगह पे एक समान होती हैं, जो कि धूप, दीप, भोग, परिक्रमा, कच्चा सूत लपेटना, कथा पढ़ना इत्यादि, ये सभी जगह होता है। इस तरीके से आप नहीं जानती हैं तो इस तरीके से जो यहाँ पर विधि बताई गई है उस तरीके से आप पूजा कर लें। सबसे पहले अब व्रती जो है वो एक दिन पहले मेहंदी वगैरह हाथों में लगा लें, और अगले दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा के स्थान को साफ करें, नियमित वाली पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के सामान एकत्रित करें,
थाल तैयार करें। भोग जहाँ पर बरगद, गुलगुले, पूड़ी इत्यादि बनाए जाते हैं वो आप बनाएं और 16 श्रृंगार करके पूरा लाल पीले वस्त्र धारण करके तैयार हो जाए। अब अगर घर पे करते हैं तो आप घर पर पूजा करें, अन्यथा वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करें। वहाँ पर आप देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखें अथवा उन्हें कपड़े में विराजमान कर वहाँ पर आप स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अपने वट वृक्ष में जल छिड़क कर अपनी पूजा को प्रारंभ करें। साथ में माता गौरी को भी आप जरूर स्थापित करें। अब मूर्तियों के साथ साथ गौरी माता के साथ वट वृक्ष की रोली, चंदन, अक्षत, मौसमी फल, धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई, पुए, पूड़ी, भीगे हुए चने, गुलगुले इत्यादि से आप उन्हें अर्पित करें। हल्दी और आटे का लेप लगाएं। वट की टहनी के चारों ओर कच्चा सूत 7 बार लपेटें, 7 बार परिक्रमा करें और माला जो है वो आप गौरी से बदलकर पहन लें। अगर आप अकेले हैं तो आप सारे कार्य गौरी से के साथ कर सकती हैं, माता गौरी के साथ नहीं तो आप अपने परिवार में किसी के साथ ये कर सकते हैं। अंत में चने लेकर कथा अवश्य पढ़ें। बिना कथा पढ़े सुने इस व्रत को अधूरा माना जाता है। आरती उतार कर पूजा को पूर्ण करें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, प्रसाद वितरित करें। पूरे दिन इस व्रत को रखें और शाम को व्रत का पारण करें। कुछ जगह पर कुछ लोग उस दिन अन्न खा लेते हैं शाम के समय, कुछ जगह पर फलाहार ही रखते हैं। तो ये कुछ नियम आप अपनी जगह के अनुसार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।